नेक्स्ट 5 डिग्रीज हो सकती हैं, एक इन्फिनिटी परफेक्टली इलास्टिक, एक 0 परफेक्टली इनइलास्टिक। नेक्स्ट हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। अगर इलास्टिसिटी मोर देन 1 है तो उसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी मोर देन 1, कि आपकी इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि प्राइस चेंज हुआ 10% से, क्वांटिटी चेंज हुई 15% से, तो न्यूमरेटर मैथमेटिकली अगर बात करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो जो रिजल्ट है 1 से ज्यादा आएगा। यस सर। तो हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। When the percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in price, the demand for such a commodity is said to be highly elastic. Price 20 से 10 हुआ, डिमांड 100 से 200 हो गई, प्राइस गिरा 50% से, क्वांटिटी बढ़ी 100% से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो it is said to have, the commodity is said to have a highly elastic demand. ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग केस है। थर्ड सिचुएशन, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, क्या होता है इस केस में? हाईली इलास्टिक डिमांड। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट है। तो कर्व कैसा होगा, स्टीप या फ्लैट? ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? क्वांटिटी इन यूनिट्स। वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? प्राइस इन रुपीस। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस हाई है, तो थोड़ा सा भी प्राइस अगर चेंज हुआ तो क्वांटिटी उससे ज्यादा चेंज होगी। यस और नो? यस सर। तो ध्यान से देखना, शेप कैसे होगी डिमांड कर्व की? द कर्व इज फ्लैट, द कर्व इज फ्लैट, फ्लैटर कर्व होता है। ध्यान से देखना क्या शो कर रहे हैं, ध्यान से देखना। कलर चेंज करता हूं, थोड़ा सा अलग से दिखेगा आपको। ओके, ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट है। जब प्राइस इतना था तो क्वांटिटी, एक सेकेंड, सर्कस शुरू हो जाता है ना एक तो। प्राइस जब इतना था तो क्वांटिटी इतनी थी, ठीक है। अब प्राइस चेंज हुआ, अब प्राइस चेंज हुआ, प्राइस गिरा, क्वांटिटी बढ़ी। प्राइस थोड़ा सा गिरा था, क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ी। ध्यान से देखना, आ रहा है, ध्यान से देखना। प्राइस गिरा, यस और नो? प्राइस क्या हुआ, एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। P1, सुनने पे ध्यान देंगे, P1 से P2 हो गया, प्राइस गिरा। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हो, तो प्राइस गिरा, ये क्या है? डेल्टा P, चेंज इन प्राइस। उसकी वजह से, प्राइस गिरने की वजह से क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी Q1 से Q2 हो गई, तो ये क्या है? डेल्टा Q। प्राइस थोड़ा सा गिरा, क्वांटिटी काफी ज्यादा चेंज हुई। यस और नो? यस सर। क्योंकि कर्व फ्लैट था, कर्व फ्लैट था, तो शेप मैंने ऐसी दी थी। तो पॉइंट व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, द डिमांड कर्व विल बी फ्लैटर। जितना ज्यादा फ्लैट, उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी हाई होगी। अभी जब मैं इलास्टिसिटी लेस देन 1 में स्टीप बना के दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो कंक्लूजन हम क्या आगे जाके ड्रॉ कर पाएंगे? फ्लैटर द कर्व, हायर विल बी द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है? इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1,
इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब होगी? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि प्राइस 10% से बढ़ा, क्वांटिटी गिरी 10% से ज्यादा से। मीनिंग क्लियर है हाईली इलास्टिक का आयुष्मान? कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल बी मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बात क्लियर है आयुष्मान? अब कर लो मेरे से मैसेज। यस सर। तो बेटा उस केस में शेप कैसी होगी डिमांड कर्व की? डिमांड कर्व फ्लैट होगा, क्योंकि अगर डिमांड कर्व स्टीप होता, ध्यान से देखना, एक स्टीप कर्व बना के दिखाता हूं आपको तो वो चीज और क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखना, अगर कर्व स्टीप होता तो क्या होता? फोर्थ केस, इलास्टिसिटी लेस देन 1, इनइलास्टिक डिमांड। लेस देन 1 मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस केस में डिमांड कर्व स्टीप होता है। तो ध्यान से देखना क्या शो कर रहा हूं मैं उसमें, क्वांटिटी, प्राइस, प्राइस इन रुपीज, क्वांटिटी इन यूनिट्स। अब ध्यान से देखना, अगर कर्व स्टीप होता, ऐसा होता स्टीप कर्व, तो इसमें क्या शो हो रहा है? इसमें शो हो रहा है कि अगर प्राइस इतना था तो क्वांटिटी कितनी थी? तो क्वांटिटी इतनी थी। अब प्राइस गिरा, इतना सारा प्राइस गिरा, ओह माय गॉड, प्राइस गिरा इतना सारा, क्वांटिटी बढ़ी बट ज्यादा नहीं। क्वांटिटी बढ़ी, आ रहा, क्वांटिटी बढ़ी बढ़ी बट ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिवनेस लो थी। प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस इतने से गिरा, यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब आए तो ये है आपका चेंज इन प्राइस। इतना प्राइस गिरा और क्वांटिटी बढ़ी सिर्फ इतने से, Q1 से Q2। तो बेटा अनंत, रिस्पॉन्सिवनेस हाई है या लो है? सर लो है सर। तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो कर्व की शेप क्या हुई? द डिमांड कर्व will be steeper when the elasticity is less than 1. When elasticity is more than 1, the demand curve will be flatter. Flat था तो थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी कितनी ज्यादा चेंज हुई। तो वो आपको ये समझा रहे हैं कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो कर्व की शेप कैसी होगी? कर्व विल बी फ्लैटर इन शेप। जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो कर्व की शेप क्या होगी? स्टीपर। मीनिंग क्या है? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी is more than the percentage change in price. Elasticity less than 1, percentage change in quantity is less than the percentage change in price. तो 4 डिग्रीज हमने कवर कर ली। हाईली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो किन कमोडिटीज में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है? आपके लग्जरीज, कंफर्ट्स। एग्जांपल क्या है इनके? एसी, डीवीडी प्लेयर, आइसक्रीम्स फॉर दैट मैटर। तो ये सब आपके कंफर्ट्स, लग्जरीज में आते हैं। हाईली इलास्टिक, कार्स भी, ठीक है ना, कार्स भी हमारे लिए प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड एकदम से गिर सकती है। कोई भी डाउट? समझ आई बात? एग्जाम्पल क्लियर है? हाईली इलास्टिक डिमांड का मीनिंग क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। लो, लेस इलास्टिसिटी लेस देन 1 तो नेसेसिटीज के केस में प्राइस बढ़ेगा भी तो भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको कमोडिटीज तो कंज्यूम करनी ही पड़ेगी। तो कमोडिटीज लाइक सॉल्ट, वेजिटेबल्स, फॉर दैट मैटर मेडिसिन एज वेल, the necessities, the demand is inelastic. Less elastic
और इन इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं इसको, इन इलास्टिक डिमांड। तो 4 डिग्रीज हो गई, बाकी बाद में ध्यान से देखेंगे।